और जेजे अस्पताल में आज से डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है और ये हड़ताल दिल्ली में धरने पर बैठे डॉक्टर्स के ऊपर पुलिस कार्रवाई के विरोध में है। साथ ही डॉक्टर्स जल्द से जल्द नीट काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया को भी चाहते हैं। Our resident doctors were brutally beaten by the police, and they had abused us also. And they haven't even apologized. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं दैट लाइफ सेवियर वाइब्स। मैं एक एक्स नीट एस्पिरेंट हूँ। एक्स नीट एस्पिरेंट का मतलब मैं नीट का एग्ज़ाम दे चुका हूँ और अब मुझे जाना है कॉलेज। तो कॉलेज जाने के लिए पहले मुझे काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। तो काउंसलिंग अभी शुरू नहीं हुई है। तो आप सब लोग इस वीडियो को देखना चाह रहे होंगे कि क्यों दिल्ली में डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों इतनी ज़्यादा रूडली पुलिस उनके साथ बिहेव कर रही है, क्यों ये सब हो रहा है। पहले तो हमें डॉक्टर्स को फ्रंट लाइन वर्कर्स बोला था और अब हम उनके साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं। पहले डॉक्टर्स के ऊपर फूल बरसाए गए, अब उन्हें फूल बनाया जा रहा है। तो आप ये सब बताइए। तो सर, ये सारा मामला है सिर्फ एक नीट पीजी काउंसलिंग का। नीट पीजी काउंसलिंग डिले हो रही है और डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पहले ही बहुत हज़ारों लोगों पे एक डॉक्टर होता है और अब डॉक्टर्स की कमी पड़ रही है, नया बैच नहीं आ रहा है, तो ये सब चीज़ें वहाँ निकल के आ रही हैं। पहले तो आप मुझसे ये पूछेंगे नीट है क्या। नीट एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो इस एग्ज़ाम्स को देखकर ही हम MBBS BDS जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको ये एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी चॉइस। तो अब नीट के भी दो पार्ट हैं, नीट UG एंड नीट PG। तो नीट UG में जैसे MBBS हो गया, BDS हो गया, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज आते हैं और ये कंडक्ट कराता है NTA। और नीट PG में जैसे हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होती है, जैसे हो गया MD, तो उनको कंडक्ट कराता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज। तो यहाँ पे मैंने आपको सारा ओवरव्यू दे दिया। अब आप ये पूछेंगे, चलो हाँ, हमें समझ आ गया कि नीट है क्या। अब ये बताओ कि नीट की काउंसलिंग डिले क्यों हो रही है। नीट की काउंसलिंग डिले होने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है EWS कोटा की रिजर्वेशन जो मोदी सरकार इस बार नहीं लेके आई है। EWS कोटा, EWS मीन्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, उनकी अपर लिमिट उन्होंने सेट की है 8 lakhs पर एनम। 8 lakhs। तो आप खुद ही सोचिए, जिस फैमिली की मंथली इनकम 66,000 के अराउंड है, क्या वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ सकती है। तो इसी के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल हुई और जब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा, हाँ जी आप बताइए, आप 8 lakhs पे क्या सोच के आपने ये रखा है, तो गवर्नमेंट ने 4 weeks का टाइम मांगा है। तो अब आप ये सोचते होंगे कि चलो सब ठीक ही तो है, अब इसमें इतना क्या है, प्रोटेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, काउंसलिंग डिले ही तो हो रही है, कट थोड़ी ना हुई है, फिर से काउंसलिंग हो जाएगी। तो नहीं, इसके पीछे भी रीजंस हैं। मैं आपको बताता हूँ कुछ वो 3 रीजंस जिसके लिए डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पहला रीज़न है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि नया बैच आ नहीं रहा है और जो लास्ट बैच है उसका एग्ज़ाम है फरवरी में और वो फरवरी में पास आउट हो जाएंगे। तो एक बैच ये सब कैसे मैनेज करेगा। पहले ही डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ दे रहे हैं, 24 आवर्स मिनिमम वो ड्यूटी दे रहे हैं आजकल। तो हाउ वट एल्स यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। डॉक्टर्स भी तो इंसान है, उन्हें भी तो खाना खाना है, उन्हें भी तो रेस्ट चाहिए। कैसे वो एक दिन से ज़्यादा कंटिन्यूटी में ड्यूटी देंगे, आप ही बताइए। अगर वो इतनी ज़्यादा कंटिन्यूटी में ड्यूटी देंगे तो क्या वो अपना आउटपुट दिखा पाएंगे। तो सफ़र कौन करेगा, पेशेंट ही सफ़र करेंगे। तो ये सारा आपके लिए वो सब कर रहे हैं और आप उन्हें इग्नोर मत कीजिए। और डॉक्टर सिर्फ हमारे लिए ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सेकंड पॉइंट में अगर आपको बताऊं, जिन डॉक्टर्स का बैच लेट स्टार्ट होगा उन्हें कम टाइम मिलेगा नई स्किल सीखने में, एक्सपीरियंस बनने में। और फिर आप बताइए वो डॉक्टर्स एक्सपीरियंस्ड कैसे बनेंगे, कैसे वो आपका इलाज करेंगे। तो इफ़ेक्ट तो आप पे आएगा ना, क्योंकि इलाज उन्होंने आपका करना है। तो आप बताइए कॉमन पब्लिक इफ़ेक्ट होगी या नहीं होगी। बिल्कुल कॉमन पब्लिक इसमें अफेक्ट होगी और यही डॉक्टर्स का मेन रीज़न है प्रोटेस्ट करने का। थर्ड पॉइंट में अगर आपको बताऊं तो कोरोना की आई थिंक थर्ड वेव भी आने वाली है और कोरोना में जिन्हें आपने फ्रंट लाइन वर्कर्स कहा था, जिनके ऊपर आपने फूल बरसाए थे, ये वही डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स। तो अगर ये एक्सपीरियंस नहीं होंगे तो कोरोना के टाइम आपका इलाज कौन करेगा। इन 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 एक्सपीरियंस डॉक्टर्स फिर आपका इलाज करेंगे, चांसेस हैं ये भी। तो प्लीज़ आप डॉक्टर्स को सपोर्ट करें। तो आप ये बताइए कि इन 3 पॉइंटों में कोई भी पॉइंट गलत हो तो आप कमेंट में बताइए।
डॉक्टर्स की क्या गलत मांग है, क्यों गवर्नमेंट उनकी नहीं सुन रही है, क्यों पुलिस उनके साथ इतना रूडली बिहेव कर रही है, आप बताइए। फाइनली फ्राइडे को डॉक्टर्स ने स्ट्राइक को एंड कर दिया है और मैं आपको हेडलाइन पढ़ के बताता हूँ एक बहुत ही अच्छे न्यूज़पेपर की। डॉक्टर हैज़ एंड स्ट्राइक आफ्टर प्रॉमिस ऑफ नो FIR एंड अर्ली नीट PG काउंसलिंग फ्रॉम यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रिस्पेक्टेड मनसुख जी इन मीटिंग विद डॉक्टर्स। तो आप ये बताइए, क्या हमें अपनी इन कॉमन बातों को बताने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए सड़क पे आना पड़ेगा, ये दंगे करने पड़ेंगे, क्यों डिटेन होना पड़ेगा, क्यों ये सब कुछ करना पड़ेगा? लेट्स होप दिस डजंट बिकम द न्यू नॉर्मल इन आवर कंट्री एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो डू लेट मी नो, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।